हाँ भाई, हमारे विश्वगुरु देश के सबसे बड़े विश्वगुरु नागरिकों, आपके लिए एक बुरी खबर है। हमारे पड़ोसी मुल्क, जिसको आप भूखा नंगा कहते हैं, पाकिस्तान, उसे यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। कितनी बढ़िया बात है। पूरी दुनिया में डंका हमारा बज रहा है और हमने क्या किया, हमने एक उसको अध्यक्ष पद से बनने से रोका भी नहीं, हम रोक भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तर्क देने वाले लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपको तो पता है हर 5 साल के टर्म में उनको बदला जाता है और नए नए देशों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो भाई साहब, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 193 देश यानी कि 193 कंट्रीज में से 182 यानी कि 182 कंट्री ने उनके पक्ष में वोट डाला है। ये हमारा डंका बज रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिसके पास इतना पैसा नहीं कि पूरी दुनिया में घूम पाए, इतना कर्जा है, देश की जीडीपी इकोनॉमी सब तबाह हो चुकी है, टेररिज्म में इनकी संलिप्तता है, पूरा देश तबाह हो चुका है, फिर भी इसको अध्यक्ष पद के लिए कैसे चुन लिया गया? क्योंकि पिछले 11 वर्षों में पूरी दुनिया में घूम घूम करके सारे रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं। जहां पर कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, वहां पर हमारे मोदी जी गए हैं। 30-30, 40-40 सालों में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। हर देश से तो इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा है। उसके बावजूद ये देश भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि अपना भारत रत्न जैसा अवार्ड देने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमारे सपोर्ट में वोट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? उनको ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये भारत का दुश्मन देश है, चलो इसके खिलाफ वोट डालते हैं। भारत से तो व्यापारिक रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, इनके प्रधानमंत्री को तो हमने सारे अवार्ड दे दिए हैं, तो इसके खिलाफ में हम वोट क्यों नहीं डालते हैं? पूरी दुनिया में हमारी केंद्र सरकार ने डेलीगेशन भेजा, अलग अलग डेलीगेशन भेजा, जहां पर अपोजिशन के लीडर्स गए, जिन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम बड़े बड़े नेता गए। लेकिन वहां डेलीगेशन में अपनी बात रखने का फायदा क्या हुआ, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कमाल है, जिस देश में सिक्योरिटी बहुत बड़ा थ्रेट है, जिस देश में कोई खेलना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता, जो दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल है, उस देश को सिक्योरिटी का काउंसिल का हेड बनाया गया है, वो भी यूनाइटेड नेशन द्वारा। 182 देशों ने चुना है। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है भाई। और इससे भी अगर पेट नहीं भरा है तो चंद दिनों का जो देश प्रेम हमारे अंदर जागा था ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अकाउंट जो हमने इंडिया में बैन किए थे, भाई साहब वो भी खुलना शुरू हो गए हैं। अब आप हानिया आमिर का चेक करेंगे, हानिया आमिर का नहीं खुला है अभी, और भी तमाम ऐसे लोग हैं वहां के जिनका नहीं खुला है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन होना शुरू हो चुके हैं। तो भाई साहब, जब ये ओपन ही करने थे तो बंद क्यों किए थे? जब बंद करने थे तो परमानेंट बंद करते। देखिए, कुछ समय बाद एक खबर ये भी आएगी, पानी भी खोल दिया गया है। तो भाई साहब, चंद दिनों के लिए काम क्यों ही करना है? आप देखिए, अगले साल आप क्रिकेट भी खेलते हुए नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप जो होगा, भले ही आप कहेंगे कि नहीं उनका मैच तो श्रीलंका में कराएंगे, लेकिन होगा तो जरूर, मैच तो खेलोगे, चाहे कहीं भी खेलो। तो भाई साहब, ये वीडियो भेज दीजिए अपने उस दोस्त को जो इल्यूजन भरी दुनिया में जी रहा है, जिसको ये लग रहा है कि पूरी दुनिया हमसे थर-थर कांप रही है, सारे देश हमारे इशारों पर नाच रहे हैं और हम लोग ही विश्वगुरु हैं और हमसे आगे कोई नहीं बचा है।